स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका काव्यखंड का चैप्टर 3 सवैया, और जिसके कवि हैं रसखान जी। आज हम आपको इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको 2 सवैये एक्सप्लेन किए थे और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तीसरा और चौथा। तो थर्ड वाला जो है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पितंबर लैल कुटीवन, गोधन गौरनि संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। स्टूडेंट, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 3 सवैया से ली गई है और इसके कवि श्री रसखान जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण जी को प्रेम करने वाली एक गोपी जब दूसरी गोपी को श्री कृष्ण का रूप धारण करने का सुझाव देती है, उसका सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। उसके बाद व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि गोपियों की श्री कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं, यानी इतने पसंद आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग यानी नाटक करने को तैयार हैं। और गोपियां कहती है कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखेंगी और गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र भी धारण करके वन में गायों और ग्वालों के संग भ्रमण करेंगी, किंतु वे मुरलीधर यानी श्री कृष्ण के होंठों से लगी बांसुरी को अपने होंठों से नहीं लगाएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, काननी दय अंगुरी रही हो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हो, मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी, गोधिन गई है पे गई है, तेरी करो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कोई कितनो समझई है, माई री वाह मुख की मुस्कान, सम्हारी ना जई है ना जई है ना जई है। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 3 सवैया से ली गई है और इसके कवि श्री रसखान जी हैं। फिर प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण की मनमोहिनी मुस्कान पर मुग्ध गोपी की जो विवशता है, उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इन पंक्तियों में गोपियां श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं और वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मगन होकर गायें भी अटारी। अटारी स्टूडेंट्स ये लोकल वर्ड लिया है, यानी ब्रजभाषा का शब्द है। अटारी यानी ऊपर पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल पड़ जाएगा कि वे श्री कृष्ण में के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले वीडियो में जो सवैये समझाए हैं और अभी इस वीडियो में जो एक्सप्लेन किए हैं, तो इसमें आपको विशेष भी लिखना होगा, यानी काव्य सौंदर्य भी लिखना होगा। तो काव्य सौंदर्य में आप इस तरह से लिख सकती है कि पहला इसमें आप पॉइंट दे सकती है कि ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है, और इसके बाद लिखेंगे कि ब्रज के श्री कृष्ण नंद बाबा की गायें, वाटिकाएं, तालाब, करील के कुंज, इन सब के प्रति कवि ने अपना लगाव प्रकट किया है। फिर इसके बाद इसमें यह भी लिख सकते हैं, भावों की जो अनुभूति को सहज ही रूप में व्यक्त किया गया है। अनुप्रास अलंकार और पद मैत्री भी बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, सवैया, छंद और शांत रस का बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। और
इसके बाद इसमें और भी आप लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में कि सरल सुबोध और कोमल कांत पदावली, कोमल कांत यानी सुंदर शब्दों के साथ उनका तुकांत किया गया है और कवि ने बार बार ब्रज भाषा में ही प्रस्तुत किया है कि वो केवल ब्रज में ही बार बार जन्म लेना चाहते हैं और इसमें यमक, श्लेष और अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग भी बहुत ही खूबसूरती से किया गया है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पूरे जो पद हैं 4 सवैये के, हमने सभी का काव्य सौंदर्य आपको इसमें एक साथ दिया है। तो आप इनका विशेष जो है इस तरह से लिख सकते हैं या इसको साइड हेडिंग काव्य सौंदर्य भी दे सकते हैं।